ऑनलाइन शिक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग भाग 9 का पढ़ेंगे नगर पालिका। तो आज का हमारा टॉपिक है भाग 9 का नगर पालिका, जो कि आर्टिकल 243 से लेके PZG तक है। ठीक, पहला पॉइंट हमारा है कि प्राचीन भारत में नगरीय प्रशासन के विषय में जो विवरण मिलता है वो मेगास्थनीज के द्वारा मिलता है। प्राचीन भारत में जो नगरीय प्रशासन था उसका जो विवरण है, सबसे पहले जो विवरण मिलता है वो मेगास्थनीज, ये एक यात्री था जो कि आया था। इसने जो है नगर प्रशासन के विषय में जानकारी दी थी। आधुनिक भारत में नगरीय प्रशासन की शुरुआत जो हुई थी वो 1687 ईस्वी में मद्रास नगर निगम की स्थापना से हुई थी। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो आधुनिक भारत में नगरीय प्रशासन की शुरुआत हुई थी वो 1687 में मद्रास नगर निगम की स्थापना से हुई थी। जो नगर पालिकाएं मतलब बनी थी, जो नगरीय प्रशासन बनी थी, वो मद्रास नगर निगम की स्थापना से शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1867 में। अब क्या कह रहा है? 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन के लिए घोषणा पत्र जारी हुआ था। 1882 में जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन के लिए घोषणा पत्र जारी हुआ था, और लॉर्ड रिपन ही स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। ठीक है, और लॉर्ड रिपन के ही द्वारा जो है स्थानीय स्वशासन की घोषणा पत्र जारी हुआ था। कब? 1882 में। अब भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में ये पहले मूल संविधान में नहीं था। जैसे पंचायतें मूल संविधान में नहीं था, वैसे क्या कहते हैं, ये भी नगर पालिका भी मूल संविधान में नहीं था। इसको 74 संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है जोड़ा गया है। और पंचायतों को किस संविधान संशोधन? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और नगर पालिका को 74 संविधान संशोधन 1992 द्वारा। लेकिन इसको जो जोड़ा गया था वो 1992, लेकिन जो प्रभावित हुआ था, मतलब पूर्ण रूप से आया था, वो 1993 में आया था। ठीक है, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। कब? 74 संविधान संशोधन 1992 द्वारा। अब जो इसमें विषय जो है वो है 18, और पंचायतों में कितने विषय हैं? तो 28 विषय हैं, और इसमें 18। नगर पालिकाओं का गठन कैसे हुआ? जो नगर पालिका का गठन है वो त्रिस्तरीय हुआ, और पंचायतों का भी गठन भी त्रिस्तरीय हुआ था। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा हुआ था। ठीक है, और नगर पालिका जो का गठन है वो त्रिस्तरीय हुआ था। अब पहला जो है वो नगर पंचायतें हैं, फिर दूसरा है नगर पालिका परिषद है, और तीसरा है नगर निगम। जो नगर पंचायत है वो ग्रामीण से जो शहर मतलब धीरे धीरे बन रहे हैं, उनके लिए नगर पंचायतों का चुनाव होता है। और दूसरा है नगर पालिका, जो छोटे छोटे शहर है उनमें नगर पालिका परिषद का चुनाव होता है, और जो बड़े शहर है वहां पे नगर निगम का चुनाव होता है। अब इनका कार्यकाल कितना होता है? तो प्रथम बैठक से 5 वर्ष, और पंचायतों का भी 5 वर्ष होता है। ठीक, योग्यता 21 वर्ष। पंचायतों में भी जो योग्यता है, चुनाव लड़ने की योग्यता है, वो 21 वर्ष है, और नगर पालिकाओं में भी 21 वर्ष है। अब इसकी शक्तियां क्या क्या हैं? आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करना। जो नगर निगम में शक्तियां जो प्रदान की गई हैं वो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है ऐसे कार्यों का पालन करना जो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों को 18 विषय के संबंध में कार्यान्वित करना।
ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, जो पंचायतें हैं वो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अभी मैंने आपको बताया कि जो नगर पालिका है वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, और 12वीं अनुसूची में 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है। अब इसमें बोला गया है ऐसे कार्यों का पालन करना जो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है, मतलब जितने विषय हैं, मतलब 18 विषय के संबंध में जितने भी विषय हैं उनके संबंध में कार्यान्वित करना। ठीक है, मतलब उनके ऊपर कार्य करना। अब अगला पॉइंट है हमारा नगर पालिकाओं से वित्त से जुड़े प्रावधान। ठीक है, इसमें वित्त से जुड़े प्रावधान कौन कौन से, तो पहला है कारारोपण की शक्ति, जो कि आर्टिकल 243 एक्स में दिया गया है। ठीक है, कारारोपण की शक्ति आर्टिकल 243 एक्स, इसमें जो है जो नगर निगम को पैसे मिलते हैं वो शुल्क द्वारा मिलते हैं। ठीक है, रोड टैक्स मतलब पथ कर, मतलब रोड टैक्स। ठीक है, और जो टैक्स दिया जाता है, लगान दिया जाता है, उसके द्वारा जो है नगर पालिकाओं को पैसे मिलते हैं। अब आता है वित्त आयोग। वित्त आयोग आर्टिकल 240Y के तहत वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। इसमें बोला गया है राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को मिलने वाला सहायता अनुदान। ठीक है, इसमें वित्त आयोग को 243 एक्स के वाई के द्वारा बोला गया है कि राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को जो मिलने वाला सहायता अनुदान है वो किसके तहत मिलेगा, तो 243 वाई के तहत मिलेगा। लेखाओं का सपरीक्षण आर्टिकल 243 जेड के तहत जो है लेखाओं का सपरीक्षण के विवरण दिया गया है। अब इसका चुनाव कैसे होता है, जो चुनाव करवाता है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है, और पंचायतों का भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। और जिला योजना समिति, जो जिला योजना समिति है वो आर्टिकल 243 जेड डी है। ठीक है, जो इसका विवरण दिया गया है वो आर्टिकल 243 जेड डी के तहत जिला योजना समिति बनाई गई है। फिर उसके बाद आता है कि नगर पालिकाओं को आरक्षण, इसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला है। इसमें 240 आर्टिकल जो है वो 240T के तहत जो है नगर पालिकाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें महिला और एसटी और एससी वर्ग को जो है प्रदान किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था पंचायतों में जो एसटी और एससी का जो आरक्षण प्रदान किया वो जनसंख्या के आधार पे किया गया है, और वैसे ही नगर पालिकाओं में भी जनसंख्या के आधार पे ही किया गया है। और महिलाओं को 33% जो है आरक्षण प्रदान किया जाएगा पंचायतों में भी और नगर पालिकाओं में भी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।